चलिए एक बार फिर से हाजिर है दीपक मिश्रा आप लोगों के बीच चुनाव के ऊपर चर्चा लेकर। इन दिनों बिहार का चुनाव मुद्दों में छाया हुआ है। जब ये है नीतीश कुमार तो काहे करें किसी पे विचार। एक अच्छा मुद्दा है। बिहार में नीतीश जी ने भी प्रचार का आगाज़ कर दिया है और प्रधानमंत्री जी अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ का पैकेज बिहार को दिया जा रहा है। एक लालच पैकेज है, भाई पैसे लो वोट दो। 2015 में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी रामविलास जी के साथ मिलकर और सीट 50-55 आ ही गए। अब इस बार जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। उम्मीद है 200 सीट ले आएंगे जैसा कि प्रचारक लोग कह रहे हैं। बहरहाल चुनावी मुद्दा किस चीज़ का चुनाव है। चुनाव भी 3 चरणों में है। कोई भारी भरकम रैली नहीं हो रही, पब्लिक गैदरिंग नहीं हो रही। वर्चुअल इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से लोगों को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू जो दोनों एक दूसरे के धूर विरोधी थे। 2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिहार में एक रैली की और उन्होंने कहा था कि जेडीयू पार्टी का मतलब है एक ऐसी पार्टी जो जनता का दमन और उत्पीड़न करती है। जेडीयू जनता का दमन और उत्पीड़न। उनके साथ सांठगांठ कर ली है, यानी कि अब बीजेपी के साथ सांठगांठ करने से जो जनता का दमन और उत्पीड़न हो रहा था वो रुक गया है। नहीं, मोदी जी आए, नीतीश को बोले भाई जेडीयू अब तुम तो सरकार बना रहे हो तो जनता का दमन और उत्पीड़न बंद कर दो। वो जो 15-20 साल से दमन उत्पीड़न कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। आरजेडी को भी उन्होंने कहा था रोजाना जंगल राज का डर, हमें रोज़ जंगल राज का डर होगा। खैर जंगल राज से तो नीतीश जी ने मुक्ति दिलाई है, लेकिन कौन सा जंगल राज साफ करके एक नया जंगल राज स्थापित भी किया है। 2005 से 2010 के बीच का जो सिनेरियो था उस सिनेरियो में नीतीश जी गुड विकास पुरुष सुशासन बाबू थे, लेकिन 2010 के बाद इन्हें राजनीति करने की लत लग गई है। अच्छी राजनीति की इन्होंने बिहार के साथ। बिहार को धीरे धीरे करके राजनीति के चपेट में लाकर कि मुख्यमंत्री मैं रहूं, किसी के साथ भी रहूं, भैया कुर्सी पर बैठने दो, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। थोड़ा बहुत विकास होता ही है। प्रशासन बिहार पर हावी है, जनता की कोई सुनवाई नहीं। रोज़ाना लोग मर रहे हैं कोरोना से, भूख से, बेरोजगारी से। इस पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आ गए हैं, तो अच्छे दिन ही बिहार में भी लागू हैं, क्योंकि गठबंधन की सरकार है ना। इधर से मैं इधर से तू गठबंधन, तो अच्छे दिन ही है। अच्छे दिन में लोग मर रहे हैं तो बुरे दिन में कैसे हाल होंगे। कोरोना संकट गंभीर संकट, सरकार उपचार कर रही है, पैसे फंड खर्च कर रही है, लेकिन दिनों दिन संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। अब चुनाव में मुद्दा है कि 3 चरण में चुनाव होने हैं, कोई भारी भरकम गैदरिंग नहीं होने वाली जनता की। इस बीच कैसे चुनाव जीता जाए, अपने अपने दांव। बीजेपी तो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने में तो माहिर है और उनके साथ जेडीयू ने भी अपना धीरे धीरे काम किया है। प्रशांत किशोर जी को लाए थे तो इन्हीं सब कारणों से लाए थे। हालांकि प्रशांत किशोर जी अभी कहाँ हैं मालूम नहीं किसी को, वो किसके साथ हैं, बैकडोर से किसका काम कर रहे हैं। बीच में उन्होंने अपने बिहार के बारे में जो है शुरू किया कुछ, लेकिन वो भी गायब हो गए हैं। मुख्यतः 2 पार्टियां आप चुनाव मैदान में हैं, एक वही जो गठबंधन एनडीए का है, एक जो आरजेडी के साथ गठबंधन में आएंगे लोग। कंफर्म नहीं है कौन है नहीं है। तेजस्वी जी ने लालू यादव को पोस्टर से हटा दिया है, क्योंकि आरजेडी का मतलब रोजाना जंगल राज का डर था, तो जिसके फ़ोटो से डर था, जिस लोग से डर थे, उसको हटा दिया गया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, दवाई के मुद्दे पर, कोरोना के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर तेजस्वी आगे आ रहे हैं। अच्छी बात, अच्छी पहल है कि अगर चुनाव लड़ा जाए तो इन सब मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाना चाहिए। राम मंदिर, गाय भैंस, इन सब मुद्दों पे चुनाव नहीं होना चाहिए। तो एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। राजद की तरफ से एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिल रही है कि चुनाव का जो मुद्दा है वो शिक्षा पर है, स्वास्थ्य पर है, रोजगार पर है,
बेरोजगारी पर है, कोरोना संकट पर है, तो बहुत अच्छी बात है। इन दिनों कोरोना काल में लेबर्स बहुत ज़्यादा बाहर से आए, 55-60 लाख लेबर आए और लगभग 40 लाख 50 लाख चले गए। कुछ लोग हैं जो मनरेगा के सहारे टिके हुए हैं, उनको लग रहा है कि बिहार सरकार मनरेगा पर एक रोज़गार देगी। तो देखते हैं कितने रोज़गार मिले हैं, क्योंकि पलायन तो वापस हो गया, बसें आई और बसें लोगों को लेकर चली गई। तो देखते हैं अब नीतीश जी का नया बिहार क्या रंग लाता है। अगले एपिसोड में आपसे डिटेल में बात करूंगा। जय हिंद, नमस्कार।